Good morning students. Today we will do chapter ratio and proportion. आज हम रेशियो और proportion का अपना चैप्टर करेंगे, लेकिन रेशियो एंड proportion के चैप्टर में आज हम सिर्फ क्या करेंगे, रेशियो करेंगे। क्या करेंगे? सिर्फ रेशियो करेंगे। ठीक है बेटा। तो रेशियो क्या होता है? रेशियो इज ए रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड। रेशियो क्या है? एक रिलेशनशिप है किसके बीच में? दो या दो से ज्यादा क्वांटिटीज के बीच में। कैसी क्वांटिटीज के बीच में? सेम काइंड मीन्स सेम यूनिट की क्वांटिटीज के बीच में। ठीक है बेटा। रेशियो इज ए रिलेशनशिप बिटवीन टू or more quantities of same kind। ठीक है बेटा। जैसे रोहित के पास तो कितने रुपीज है? 20 रुपीज है। और जो मोहित है उसके पास कितने रुपीज है? 50 रुपीज है। ठीक है बेटा। तो अब देखेंगे कि रोहित के पास 10 रुपीज है, मोहित के पास 50 रुपीज है। दोनों के पास क्या है? रुपीज है, मीन्स सेम क्वांटिटीज है। क्या है? सेम क्वांटिटीज है। तो हम इनका कंपेयर कर सकते हैं। देखो बेटा, रेशियो इज ए रिलेशनशिप। कई बार क्या होता है? रिलेशनशिप होता है और कई बार क्या होता है? कंपैरिजन होता है। या तो रिलेशनशिप बोलो या कंपैरिजन बोलो, सेम ही बात है। ठीक है बेटा। तो अगर इनका कंपेयर करना हो दोनों के मनी का, तो कैसे कंपेयर करेंगे? रेशियो में पुट डाउन करके 10 रेशियो रुपीज 10 रेशियो रुपीज 50। ठीक है बेटा। फिर अब ये क्या हो गया? इन दोनों की रुपीज का क्या हो गया? कंपैरिजन हो गया। ठीक है। इनको अब हम फर्दर भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? 0 से 0 क्या हो जाएगी? कैंसिल हो जाएगी। और रुपीज से रुपीज भी क्या कैंसिल हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा? 1:5। तो रोहित एंड मोहित मनी इन रेशियो 1:5। ठीक है बेटा। जो रोहित और मोहित है उनकी जो मनी है वो किस रेशियो में है? 1:5 में है। ठीक है। तो ये है इनका कंपैरिजन या फिर इसका रिलेशनशिप। ठीक है बेटा। अब आता है एक सेकंड कि सिंपलेस्ट फॉर्म और लोवेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म जैसे फ्रैक्शन में यूज करते हैं हम सिंपलेस्ट और लोवेस्ट फॉर्म, वैसे हम किस में यूज करते हैं? रेशियो में। रेशियो में फ्रैक्शन वाली कैसे यूज होगी सर? अब देखो बेटा, जो रेशियो है इसको भी हम किस में चेंज कर सकते हैं? फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे, ₹10/50। इसको हम इस फॉर्म में, फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं। फ्रैक्शन की फॉर्म में आने के बाद हम इनको क्या कर सकते हैं? कैंसिल कर सकते हैं। और फिर वापस फ्रैक्शन की फॉर्म से इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1:5 लिख सकते हैं। ठीक है बेटा। जैसे फ्रैक्शन को हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे लेके आते थे कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए 1 के अलावा। देयर इज नो कॉमन फैक्टर बिटवीन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर अदर देन 1। ठीक है बेटा। दैट इट इज कॉल्ड इट्स लोएस्ट और सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है बेटा। तो ये क्या हो गया बेटा? इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म हो गई। तो इसी तरह से यहाँ पे भी सिंपलेस्ट फॉर्म को क्या बोलेंगे कि देयर इज नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, देन इट कॉल सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है बेटा। अगर इन दोनों में कोई भी कॉमन ना हो, किसके अलावा? 1 के अलावा, तो ये क्या होगी? हमारी सिंपलेस्ट फॉर्म होगी। ठीक है बेटा। अब कहोगे सर ये तो आपने फ्रैक्शन में बना दिया, और फ्रैक्शन और फिर रेशियो में डिफरेंस क्या है? देखो बेटा, रेशियो क्या होता है? कंपैरिजन होता है या रिलेशन होता है। और फ्रैक्शन है वो क्या होता है?
फ्रैक्शन रिप्रेजेंट ए पार्ट ऑफ होल और ए ग्रुप। जैसे क्या कहता है कि फ्रैक्शन रिप्रेजेंट करता है किसको, किसी एक पार्ट को, किसके एक पार्ट को, पूरे के पूरे के, जैसे हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है, इसको हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है, तो जो ये एक पार्ट्स है ये क्या कहलाएगा, 1/4 कहलाएगा। ये क्या है, एक फ्रैक्शन है, तो ये फ्रैक्शन क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है इस पूरे के पूरे सर्कल के एक पार्ट को, ठीक है बेटा, सर्कल के पूरे एक पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। या फिर किसी ग्रुप के एक पार्ट को रिप्रेजेंट करना क्या कहलाता है, फ्रैक्शन कहलाता है। लेकिन रेशो क्या होता है बेटा, कंपैरिजन ऑफ टू और मोर क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड, ठीक है बेटा। नाउ ये थी हमारी क्या, सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या होगा, सिंपलेस्ट या लोएस्ट फॉर्म में क्या होगा हमारा, कि वहां पे कोई भी कॉमन नहीं होना चाहिए। Simplest form, a ratio is said to be simplest form if there is no common factor other than 1. There is no common factor other than 1. अगर वहां पे कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा 1 के अलावा, तो वो क्या कहलाएगी, सिंपलेस्ट फॉर्म कहलाएगी, ठीक है बेटा। जैसे 1:3 है, तो क्या ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, क्या हम इसको आगे कट कर सकते हैं किसी नंबर से, नहीं कर सकते, तो ये क्या होगी, हमारी सिंपलेस्ट फॉर्म होगी। जैसे 5:10 है, तो क्या ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि हम इसको क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं, इससे 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, इसको हमने क्या लिखा, 5/10 लिखा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो 1:2। तो ये जो है ये हमारी सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है, लेकिन जो अब 1:2 आई है वो क्या है, हमारी सिंपलेस्ट फॉर्म है। तो अगर हमें गिवन है कोई रेशियो, तो हम उसको किस में चेंज कर सकते हैं, उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म या लोएस्ट फॉर्म में भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्या है, कंपैरिजन ऑफ टू रेशियो, कंपैरिजन ऑफ टू रेशियो विच वन इज ग्रेटर। अगर हमें ये फाइंड आउट करना है कि कौन सा रेशियो ग्रेटर है, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो बेटा, जैसे हमें गिवन है 1:4 एंड 1:5, और हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा रेशियो ग्रेटर है, तो क्या करेंगे, हम पहले किसमें चेंज कर लेंगे, फ्रैक्शन फॉर्म में चेंज कर लेंगे, किसमें चेंज कर लेंगे, फ्रैक्शन फॉर्म में, ठीक है, इसमें चेंज कर लिया हमने फ्रैक्शन फॉर्म में। फिर क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, फिर क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 1 जा 5, 4 1 जा 4, ठीक है। तो अब कौन सा ग्रेटर है, 5 ग्रेटर है, इट मींस 1:4 is greater than 1:5, 1:4 is greater than 1:5। I think this topic is not in your class, ये टॉपिक शायद आपकी क्लास में नहीं है बेटा, लेकिन फिर भी अगर कहीं पे आ जाता है कंपैरिजन किसका, 2 रेशियो का, तो हम ऐसे कंपैरिजन करेंगे किसका, 2 रेशियो का, ठीक है बेटा। अब एक और आता है इक्विवेलेंट रेशियो। नेक्स्ट क्या आती है टर्म हमारी, इक्विवेलेंट रेशियो। इक्विवेलेंट रेशियो क्या होगी बेटा, जैसे 5:10 है और 1:2 है, ठीक है। तो अब हम इसको क्या कर सकते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, कैसे, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो क्या आ गया हमारे पास, 1:2 आ गया, तो 1:2 आ गया, और ये भी क्या है, 1:2 है, तो ये क्या हो जाएंगे, इक्विवेलेंट रेशियोज हो जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे, इक्विवेलेंट रेशियो।
जब दो रेशो इक्वल आ जाए कट करने के बाद सिंपलेस्ट फॉर्म में, तो वो क्या कहलाते हैं, इक्विवेलेंट रेशो कहलाते हैं। ठीक है बेटा। हाँ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ एक्सरसाइज 7.1 क्या कहता है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग रेशियो इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म में एक्सप्रेस करो किनको, जो हमें रेशियो गिवन है उनको। ठीक है बेटा। तो फर्स्ट पार्ट में हमारे पास क्या है, फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 45 रेशियो 150, 45 रेशियो 150। हम क्या राइट डाउन कर सकते हैं इसको, 45/150 राइट डाउन कर सकते हैं। ये किससे कैंसिल हो सकता है, 15 की टेबल आती है आपको, अगर 15 की टेबल नहीं आती तो 5 की टेबल से भी कट हो सकता है, क्योंकि लास्ट डिजिट यहाँ पे 5 और यहाँ पे क्या है 0 है। तो व्हाट इज द डिविजिबिलिटी ऑफ 5, इफ a number end with 5 or 0 then it is divisible by 5. So अगर 15 की टेबल नहीं आती तो 5 से कट कर लेना बेटा, अदरवाइज हम इसको किससे कट कर सकते हैं, 15 से भी कट कर सकते हैं। 15 3 जा 45, 15 10 जा 150। So our answer is 3:10. Our simplest form of this ratio is 3:10. Now one more question, 30 minutes and 30 minutes ratio 2800 seconds। ठीक है बेटा। अब देखेंगे कि यहाँ पे मिनट है और यहाँ पे सेकंड है, तो हमारा जो रेशियो वो क्या कहता है, इसकी सेम क्वांटिटी भी होनी चाहिए, सेम क्वांटिटी के साथ साथ सेम यूनिट भी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, सेम यूनिट होनी चाहिए, तभी हम उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। ठीक है बेटा। तो क्या करेंगे, इस 30 मिनट को किस में चेंज कर लेंगे, सेकंड में चेंज कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा 30 into 60, because 1 minute is equal to 60 second, 1 minute is equal to 60 second। So 30 minute is equal to 30 into 60 seconds, ratio 2800 second। ठीक है बेटा। अब इनकी क्या कर लेते हैं बेटा, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6 3 जा 18 0 0 seconds 2800 seconds। ठीक है बेटा। अब क्या करेंगे, इसको फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे, 1800 अपॉन 2800, we can cancel 0 to 0। now we can cancel by 2 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 2 4 जा 18। so simplest form is 9 second ratio 14 second। ठीक है बेटा, 9 second ratio 14 second, that is your answer। remaining part you have to do now। question number 2, चलो एक पार्ट और करवा देते हैं इसका, एक पार्ट 7 पार्ट 0.5 किलोमीटर एंड 200 मीटर, 0.5 किलोमीटर एंड 200 मीटर, 0.5 किलोमीटर रेशियो 200 मीटर। तो अब क्या करना है हमें, किलोमीटर को किस में चेंज करना है, मीटर में। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। ठीक है बेटा। सो 0.5 इंटू 1000 मीटर रेशियो 200 मीटर, 200 मीटर। नाउ 5 इंटू 1000 5000 and we have to put decimal before one digit, so we have 500 meter ratio 200 meter, 500 by 200 we can cancel 20 to 20, so our answer is 5 meter ratio 2 meter। ठीक है बेटा। अगर आप ये यूनिट नहीं लगाओगे तो भी ठीक होगा, अगर यूनिट लगाओगे तो भी ठीक होगा। यूनिट नहीं लगाएंगे, क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि क्या हो जाएगा, सेकंड यहाँ पे सेकंड यहाँ पे, तो ये क्या होगा, कैंसिल होगा। ठीक है बेटा। तो हम इसको सेकंड को सेकंड से कैंसिल भी कर सकते हैं, और अदरवाइज 9 सेकंड रेशियो 14 सेकंड रखोगे तो भी करेक्ट है। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, फाइंड out of 24 students in a class 7 likes tea, 13 likes coffee and remaining likes milk, find the ratio
देखो बेटा, एक क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं? 24 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है बेटा। तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं हमारे पास? 24। और 7 लाइक करते हैं किसको? टी को। फिर 13 लाइक करते हैं किसको? कॉफी को। और जो बाकी के बचे हुए हैं वे लाइक करते हैं किसको? मिल्क को, ठीक है बेटा। तो फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन, टोटल स्टूडेंट कितने हैं बेटा? 24। फिर क्या कहता है? हु लाइक टी, कितने हैं? 7। हु लाइक कॉफी, कितने हैं? 13, ठीक है बेटा। हु लाइक मिल्क, कैसे फाइंड आउट करेंगे? क्या कहता है कि ये टी पसंद करते हैं और ये कॉफी पसंद करते हैं, और बाकी बचे हुए क्या पसंद करते हैं? दूध पसंद करते हैं। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? टोटल में से इन दोनों को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो कितना बचा? 24 माइनस 7 माइनस 13, 24 माइनस 7 प्लस 13, 24 माइनस 24। जो 4 है हम क्या करते हैं? मिल्क पसंद करते हैं, ठीक है। अब जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या कहता है? द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक मिल्क टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक कॉफी। हमें क्या फाइंड आउट करना है? रेशो फाइंड आउट करना है किसका? हु लाइक मिल्क टू हु लाइक कॉफी, ठीक है बेटा। हु लाइक मिल्क रेशो हु लाइक कॉफी। एक बात और याद रखना बेटा, जो हमें पहले क्वांटिटी गिवन है वो पहले ही आएगी, और जो लास्ट में गिवन है वो लास्ट में ही आएगी। लास्ट वाले को हम पहले नहीं लिख सकते, उससे क्या हो जाएगा? हमारी रेशियो चेंज हो जाएगी, ठीक है बेटा। तो अब मिल्क क्या है? मिल्क कितने लाइक करते हैं? 4। और कॉफी कितने लाइक करते हैं? 13। सो आवर आंसर इज 4:13, 4:13। ऐसे ही सेकंड पार्ट है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक टी। टी कितने लाइक करते हैं बेटा? 7 एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक कॉफी 13। तो सेकंड का आंसर क्या आ जाएगा? 7:13। फिर थर्ड, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक टी टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। क्या कहता है? जो टी पसंद करते हैं और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं उनका क्या फाइंड आउट करो? रेशो फाइंड आउट करो। तो जो टी पसंद करते हैं वो कितने हैं? 7। और टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 24। तो क्या हो जाएगा? 7:24। Now question number 3. The cost of 1 dozen gel pen is rupees 144 and the cost of 9 ball pens is 80 rupees 81. Find the ratio of the cost of gel pen, a gel pen to the cost of a ball pen. ठीक है बेटा, क्या कहता है कि जो एक जेल पेन और एक बॉल पेन की का हमें रेशो फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हमें क्या गिवन है? हमें गिवन है कॉस्ट ऑफ 1 दर्जन मीन्स 12। 1 दर्जन में कितने पेन होते हैं बेटा? 12 होते हैं जेल पेन। 144 रुपीज, ठीक है बेटा। तो अगर ये 12 जेल पेन की कॉस्ट 144 है तो हमें किसकी फाइंड आउट करनी है? 1 की फाइंड आउट करनी है। तो क्या करेंगे बेटा? जो ये क्वांटिटी है इसको किससे डिवाइड कर देंगे? इससे। टोटल रुपीज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम। टोटल रुपीज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम, ठीक है बेटा। तो 144 अपॉन 12 से कट करेंगे 12 ही आ जाएगा, 12 रुपीज। क्या आ गया हमारे पास? 12 रुपीज। किसकी कॉस्ट आ गई? 1 जेल पेन की कॉस्ट आ गई। अब क्या कहता है सेकंड में कि 9 बॉल पेन्स इज 81 रुपीज। कॉस्ट ऑफ 9 बॉल पेन्स इज 81 रुपीज, ठीक है बेटा। तो कॉस्ट ऑफ 1 बॉल पेन इज इक्वल टू
₹81 डिवाइड बाई 9। अभी क्या बताया था मैंने, टोटल रुपीज अपॉन टोटल आइटम। टोटल आइटम कितने हैं 9, टोटल रुपीज कितने हैं 81। सो 9 से क्या करेंगे, 9 9 जा 81, सो ₹9। अब हमें जो रेशियो है वो क्या फाइंड आउट करना था, द कॉस्ट ऑफ जेल पेन टू द कॉस्ट ऑफ बॉल पेन। कॉस्ट ऑफ जेल पेन रेशियो कॉस्ट ऑफ बॉल पेन, ठीक है बेटा, कॉस्ट ऑफ जेल पेन रेशियो कॉस्ट ऑफ बॉल पेन। जेल पेन, ए जेल पेन एंड ए बॉल पेन मींस एक जेल पेन की और एक बॉल पेन के रेशियो हमें फाइंड आउट करनी है। तो एक कितने का था 12 रुपीज का जेल पेन, और बॉल पेन कितने का था 9 रुपीज का, ठीक है बेटा। तो ये क्या आ गई, हमारी रेशियो आ गई। लेकिन हम इसको किस में चेंज कर सकते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। 12 बाई 9 हो जाएगा, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। सो आवर आंसर इज 4:3। आवर आंसर इज 4:3। तो सेकंड पार्ट क्या कहता है, द कॉस्ट ऑफ 5 जेल पेन एंड पेन्स टू द 4 जेल पेन्स। क्या कहता है, अब हमें फाइंड आउट करना है रेशियो किसका, 5 जेल पेन और 4 बॉल पेन है। 5 जेल पेन और 4 बॉल पेन है, ठीक है बेटा। तो कॉस्ट ऑफ 5 जेल पेन रेशियो कॉस्ट ऑफ 4 बॉल पेन। 1 जेल पेन की कॉस्ट कितनी है 12, तो 5 कितने के आएंगे, 12 5 जा 16, 5 की मल्टीप्लाई किससे 12 से, ठीक है बेटा। कॉस्ट ऑफ 1 पेन इनटू नंबर ऑफ पेन्स। ऐसे ही बॉल पेन की फाइंड आउट करेंगे, 9 इंटू 4, कॉस्ट ऑफ 1 बॉल पेन इंटू नंबर ऑफ बॉल पेन। 12 5 जा 60, रेशियो 9 4 जा 36। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, किसमें पहले हमने किसमें चेंज किया, फ्रैक्शन में। पहले हमने किसमें चेंज किया, फ्रैक्शन में। क्या थे ये, रुपीज थे, क्या थे ये, रुपीज थे, ठीक है बेटा। यहाँ पे भी क्या थे ये, रुपीज, ठीक है। अदरवाइज आप 4:3 भी लिखोगे तो भी करेक्ट होगा, ठीक है, और 4:3। नाउ 60 से ये किस पे कट हो रहा है, 4 पे कट हो रहा है। 4 1 जा 4 20, 4 5 जा 20, 4 9 जा 36। अब ये किस पे कट हो जाएगा, 3 पे कट हो जाएगा। 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, सो 5:3, 5:3, दैट इज योर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, the angles of a triangle in ratio 3:7:8 ratio, find the measure of each angle। अभी कितने क्वेश्चन रह गए बेटा, 1 2 3 4। तो लास्ट 4 क्वेश्चन इन नेक्स्ट वीडियो, ओके बेटा, थैंक यू।